हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस में अगली जो डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ओपन सेट। लेट ए आर का सबसेट है, बी एनी सेट। ए हमने कोई सेट लिया है, ये सेट ओपन कब बनेगा? देन सेट ए इज कॉल्ड ओपन सेट। ये सेट ओपन सेट कब बनेगा? इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर एप्साइलन हम ऐसा ढूंढ सकें सच दैट एक्स माइनस एप्साइलन एक्स प्लस एप्साइलन, मतलब कि एप्साइलन नेबरहुड जो है एक्स का इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन ए। अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए एक एप्साइलन नेबरहुड ऐसा हो कि वो नेबरहुड पूरा का पूरा सेट के अंदर कंटेन्ड इन हो जाए, तो हम कहेंगे सेट जो है वो ओपन सेट है। तो ये किसी सेट के ओपन होने की डेफिनेशन है। अब अगर हम पिछली डेफिनेशंस को रिमाइंड करें, नेबरहुड की जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, कोई सेट किसी एलिमेंट का नेबरहुड कब बनता है, तो उस डेफिनेशन में यही था। जैसे मान लो सेट ए है हमारा, एलिमेंट एक्स है, तो ए एक्स का नेबरहुड कब बनेगा? अगर एक्स का एप्साइलन नेबरहुड पूरा का पूरा सेट ए के अंदर कंटेन्ड इन हो जाए, यानी कि ये एप्साइलन नेबरहुड वाला जो इंटरवल बन रहा है ये सेट ए का सबसेट बन जाए। ठीक है, यानी कि वो जो नेबरहुड की डेफिनेशन थी वही डेफिनेशन ओपन सेट की भी है। फर्क सिर्फ इतना सा है, हमने कहा था कोई सेट किसी एलिमेंट का नेबरहुड कब बनेगा, और यहां हम कह रहे हैं फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इस डेफिनेशन को ऐसे भी कहा जा सकता है ना कि कोई सेट ओपन कब होगा? अगर वो सेट अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बन जाए। यही तो कहा है हमने, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या बताती है कि ए एक्स का नेबरहुड है, और फॉर एवरी वाली जो हमने जो लिखा है फॉर एवरी, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ए अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड है। यानी कि कोई सेट ओपन कब होगा? जब वो अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बन जाएगा। तो इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन सेट की डेफिनेशन को, एनी सेट A subset of R is open set if A is a neighborhood of all of its elements। अगर सेट अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बन जाए तो सेट ओपन सेट होगा। अब यहाँ पे एक और चीज हम रिमाइंड करते हैं, हमने इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, आंतरिक बिंदु। तो कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कब बनता है? जैसे मैं यहीं पर बात करूं, ये एक्स जो है वो ए का इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा? जब एक्स का एप्साइलन नेबरहुड पूरा का पूरा ए के अंदर कंटेन्ड इन हो। यानी कि यहां पर अगेन जब मैं ये इतनी कंडीशन लिख रही हूं तो इसका मतलब मैं ये कह रही हूं x जो है वो a का इंटीरियर पॉइंट है, और फॉर एवरी वाले वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि सेट के सारे एलिमेंट सेट के इंटीरियर पॉइंट है। मतलब ओपन सेट की डेफिनेशन को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है कि कोई सेट ओपन कब होगा? अगर उस सेट का हर एलिमेंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो। तो एक और तरीके से ओपन सेट की डेफिनेशन, और any set A subset of R is open set if every element of set A is an interior point of set ए। तो कोई सेट ओपन सेट कब बनेगा?
अगर उस सेट का हर एलिमेंट उस सेट के लिए इंटीरियर पॉइंट बन जाए। तो ओपन सेट की डेफिनेशन हमने 3 तरीके से पढ़ ली। देखो बात वही है, हमने 3 अलग अलग तरीके से लिखा है। तो अब अगर हम बात करें ओपन सेट के एग्जाम्पल्स की, तो जो नेबरहुड में एग्जाम्पल थे वही हम मेंशन करेंगे, क्योंकि ओपन सेट वही सेट तो होता है जो अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बन जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेचुरल नंबर्स के सेट की बात करूं, तो हमने पढ़ा था कि ये जो सेट है ये अपने किसी भी एलिमेंट का नेबरहुड नहीं बनता। तो ये ओपन सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन की डेफिनेशन तो ये कहती है कि वो सेट ओपन होगा जो अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड बने। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो अगर सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका कि सेट नेबरहुड ना बने तो वो ओपन नहीं होगा, और यहाँ पे तो सारे ही एलिमेंट ऐसे हैं जिसका ये सेट नेबरहुड नहीं बनता, तो ये ओपन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो सेट है n इज नॉट एन ओपन सेट। ओपन सेट नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट ले लो, बिकॉज कोई भी एलिमेंट, तो अगर मैं सिंबल के फॉर्म में अगर x लेती हूँ, सपोज x बिलोंग्स टू n हमने ले लिया, तो हम लिखेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एप्साइलन ग्रेटर देन 0। एक ऐसा एप्साइलन एग्जिस्ट नहीं करता कि x माइनस एप्साइलन x प्लस एप्साइलन इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन n, क्योंकि हमें पता है ये जो एप्साइलन नेबरहुड है वो इंटरवल है। इंटरवल का मतलब है x माइनस एप्साइलन से लेकर के x प्लस एप्साइलन तक के सारे रियल नंबर्स। और नेचुरल नंबर के सेट में जो रियल नंबर्स मतलब सारे आ गए ना, रैशनल, इररैशनल, नेगेटिव्स, तो वो नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करते, इसलिए जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो ओपन सेट नहीं होगा। ठीक है, तो सिमिलरली हमने जो पढ़ा था इंटीजर्स का सेट, वो भी ओपन नहीं होगा। अब अगर हम रैशनल्स के सेट की बात करें तो वो भी ओपन नहीं होगा। तो दूसरा एग्जांपल मैं रैशनल का सेट ही मेंशन कर देती हूँ, Q सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। क्यों नहीं होगा ये ओपन? क्योंकि अगर हम मान लो इस सेट में से कोई एलिमेंट ले, ठीक है, तो इसका जो नेबरहुड बनेगा एप्साइलन नेबरहुड, इसका मतलब जो इंटरवल बन रहा है x माइनस एप्साइलन से x प्लस एप्साइलन तक का, तो ये तो सारे रियल नंबर्स है इसमें, मतलब इररैशनल्स भी हैं, तो इररैशनल रैशनल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ Q। तो ये जो एप्साइलन नेबरहुड है ये Q का सबसेट नहीं बनेगा। इसलिए एक भी अगर एलिमेंट ऐसा होता है जिसका एप्सिलॉन नेबरहुड इसका सबसेट ना बने तो हम कह देते हैं ओपन नहीं है, और यहाँ तो सारे ही एलिमेंट ऐसे होंगे तो ये ओपन नहीं है। तो Q इज नॉट ओपन, Q ओपन नहीं है। अब मान लो हमने कोई सेट ले लिया सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड वाला, तो ए मान लो हमने ये वाला सेट ले लिया ए बी, ए की साइड से तो ये ओपन है, मतलब ए इसका एलिमेंट नहीं है, ए से बड़े जो एलिमेंट्स है वो इस सेट के एलिमेंट है, और बी की तरफ से क्लोज्ड है मतलब बी इसका एलिमेंट है। तो ये सेट जो है ये भी ओपन सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट बी ऐसा है। देखो बी के लिए जो बी माइनस एप्साइलन बी प्लस एप्साइलन, एप्साइलन नेबरहुड बनेगा, ये पूरा का पूरा कंटेन्ड इन नहीं है ए में, सिंस फॉर एप्साइलन ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है ये ए ये बी, तो बी के लिए ये बी माइनस एप्साइलन बी प्लस एप्साइलन, तो एप्साइलन आप कितना भी छोटा ले लो, बी से लेकर के बी प्लस एप्साइलन तक के जो एलिमेंट है वो इस इंटरवल से बाहर जाएंगे। तो ये जो इंटरवल है बी माइनस एप्साइलन बी प्लस एप्साइलन वाला ओपन इंटरवल, जिसे हम एप्साइलन नेबरहुड कहते हैं बी का, ये पूरा का पूरा सेट का मेंबर नहीं हो सकता। तो देखिए इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बी ऐसा है जिसका ये सेट नेबरहुड नहीं बनता, तो भी ये सेट ओपन नहीं होगा, क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि सेट हर एलिमेंट का नेबरहुड बनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेट है ये भी ओपन नहीं है, नॉट एन ओपन सेट। ठीक है,
तो अब ये एक साइड से जो सेमी क्लोज्ड है वो ओपन नहीं है, तो जो पूरा क्लोज्ड इंटरवल बनेगा वो भी ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसमें ए भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ए भी जो है उसका नेबरहुड नहीं बनेगा ए का ये सेट, तो वो भी ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी एग्जांपल लिए हमने, अच्छा एक और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं फाइनाइट सेट की बात करूं, फाइनाइट सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, तो वो सेट भी ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओपन सेट दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक इंटरवल को सेट का सबसेट प्रूव करना पड़ता है, और इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, तो और फाइनाइट सेट में फाइनाइट होते हैं, तो इंटरवल फाइनाइट सेट का सबसेट बन ही नहीं सकता, इसलिए कोई भी फाइनाइट सेट ओपन नहीं होता। तो ये भी मैं मेंशन कर देती हूं, फाइनाइट सेट कैन नॉट be an open set। फाइनाइट सेट ओपन सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन सेट बनाने के लिए हमें हर एलिमेंट का एप्सिलॉन नेबरहुड सेट का सबसेट बनाना पड़ता है, और एप्सिलॉन नेबरहुड एक इंटरवल होता है, और इंटरवल में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स का सेट फाइनाइट सेट का सबसेट नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब अभी तक सारे एग्जाम्पल वो थे जो ओपन सेट नहीं बन रहे। अब ओपन जो बन रहे हैं उनकी बात करें अगर हम, तो आर जो रियल नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमने पढ़ा था आर जो है वो अपने सभी एलिमेंट्स का नेबरहुड है, या फिर कह लो आर का हर एलिमेंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। तो यही डेफिनेशन ओपन सेट बताती है, यानी कि आर जो है वो ओपन सेट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक रियल नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन आर। क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो इंटरवल बनाएंगे हम, इंटरवल का मतलब ये रियल नंबर्स का कलेक्शन ही तो है, x माइनस एप्सिलॉन से लेकर के x प्लस एप्सिलॉन तक के रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो रियल नंबर का सबसेट तो बनेगा ही, मतलब हर रियल नंबर के लिए एप्सिलॉन नेबरहुड r का सबसेट बनेगा। तो जो रियल नंबर्स का सेट है वो ओपन है, r इज एन ओपन सेट। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ओपन इंटरवल लें, सेट मान लो हमने ये लिया है ओपन इंटरवल, तो ये भी ओपन सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इंटरवल के केस में देखा था कि ये जो ए और बी पॉइंट है ना, ये सेट सिर्फ ए और बी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बनता, और ए और बी तो सेट के मेंबर है ही नहीं। और ओपन सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट अपने सभी एलिमेंट का नेबरहुड बनना चाहिए। तो ये अपने तो सभी एलिमेंट का नेबरहुड बनेगा ही ना, तो ये ओपन है। क्यों है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इस इंटरवल में से कोई सा भी पॉइंट ले लोगे, वही सेम तरीका लिखने का, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन a। देखिए ओपन इंटरवल, ये मान लो a, ये b, तो आप कहीं पे भी x ले लो, भले ए के कितनी पास ले लो, भले बी के कितनी पास ले लो, या कहीं भी बीच में ले लो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया है x, तो एक एप्सिलॉन ऐसा ढूंढा जा सकता है जो पूरा का पूरा ए बी इंटरवल के अंदर आए। ये कंडीशन सिर्फ ए और बी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं होती, और ओपन इंटरवल में ए और बी सेट के मेंबर ही नहीं होते। तो सेट के सभी एलिमेंट के लिए एप्सिलॉन नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करता है जो पूरा का पूरा सेट का सबसेट बन जाए, एप्सिलॉन नेबरहुड। तो हम कह सकते हैं हियर ये जो ओपन इंटरवल ए बी है इज एन ओपन सेट, ये ओपन सेट होगा। अब अगर हम बात करें नल सेट की, नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट ना करता हो, तो ये नल सेट ओपन होगा। क्यों होगा ये ओपन? क्योंकि नल सेट के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका ये नेबरहुड ना बने, क्योंकि नल सेट के अंदर एलिमेंट होते ही नहीं है। तो कोई सेट ओपन कब नहीं बनता? अगर वो उसके अंदर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए जिसका वो सेट नेबरहुड ना बने। ठीक है, देखिए कोई सेट ओपन कब नहीं होगा? अगर सेट के अंदर हम एक भी ऐसा एलिमेंट ढूंढ पाए जिसका वो सेट नेबरहुड ना बनता हो, तो वो सेट ओपन नहीं होता।
तो नल सेट के अंदर तो एलिमेंट्स ही नहीं होते, तो ऐसा एलिमेंट कहाँ से आएगा जिसका ये सेट नेबरहुड ना बने। तो इसलिए नल सेट जो होता है ये ओपन होता है। फाई इज एन ओपन सेट। तो रियल नंबर्स का सेट ओपन सेट है, नल सेट ओपन सेट है, ओपन इंटरवल, हर एक ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। तो ये ओपन सेट के एग्जांपल्स। अब हम ओपन सेट की थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम जो हम पढ़ रहे हैं, प्रमेय जो हम पढ़ रहे हैं, वो है द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन। दो ओपन सेट का अगर हम यूनियन ले, यूनियन यानी कि दो समुच्चय हैं जो ओपन है, उनका अगर हम संघ बनाएं, ए यूनियन बी लिखें, तो वो भी ओपन सेट होगा। ये हमें प्रूव करना है। यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, यानी कि हम दो ओपन सेट लेंगे और उनका जो यूनियन सेट बनेगा उसे ओपन प्रूव करेंगे। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। तो हमें दो ओपन सेट चाहिए। लेट ए सबसेट ऑफ R and B subset of R be two open sets। हमने A और B दो ओपन सेट ले लिए। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या सिद्ध करना है हमें ये प्रूफ करना है A यूनियन B इज एन ओपन सेट। हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों सेट का यूनियन जो है वो भी ओपन सेट होगा। ठीक है, तो किसी भी सेट को ओपन अगर हमें प्रूव करना हो तो उसका प्रोसीजर हमेशा क्या रहेगा? जिस सेट को ओपन प्रूव करना है उसमें से कोई आर्बिट्रेरी यानी कि स्वैच्छ कोई वेरिएबल लो, एलिमेंट लो, ठीक है, और उस एलिमेंट का एप्सिलॉन नेबरहुड बनाओ। अगर वो नेबरहुड पूरा का पूरा सेट का सबसेट बन गया तब तो वो सेट ओपन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जब भी हम ओपन प्रूव करेंगे ज्यादातर यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो अभी हमें ए यूनियन बी को ओपन सेट प्रूव करना है, तो इस सेट में से एक एलिमेंट लो। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, इस सेट में से एक एलिमेंट ले लिया हमने। अभी हमें करना क्या होगा? हमें इस सेट के लिए एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड ढूंढना होगा जो पूरा का पूरा ए यूनियन बी का सबसेट बन जाए। ठीक है, देखिए ये प्रोसीजर ज्यादातर जो थ्योरम्स या जब भी हमें ओपन सेट प्रूव करना होता है तो यही प्रोसीजर फॉलो होता है, इसलिए इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। जिस सेट को ओपन सेट प्रूव करना हो उसमें से एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का एप्सिलॉन नेबरहुड अगर उस सेट में जिसे ओपन प्रूव करना है उसमें कंटेन्ड इन हो गया, यानी कि ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड वाला इंटरवल बन रहा है ये पूरा का पूरा सेट का सबसेट बन गया, तो हम कह देंगे कि ये सेट ओपन है। ठीक है, तो अभी हमने एलिमेंट ले लिया है और हमें देखना है कि क्या इसका ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड ढूंढा जा सकता है जो पूरा का पूरा ए यूनियन बी का सबसेट बन जाए। तो वो कैसे करेंगे वो प्रोसीजर देख लेते हैं। देखिए x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी हमें पता है यूनियन में कोई एलिमेंट कब जाता है, वो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। या तो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो, तो ए यूनियन बी में एलिमेंट जाता है। ठीक है, तो अगर x बिलोंग्स टू ए है, x ए में बिलोंग करता है और a कैसा है, एंड a इज ओपन सेट। a ओपन है ना, हम a और b दोनों ओपन लेकर चले थे, a ओपन है, a ओपन सेट है, इसका मतलब इसके हर एलिमेंट के लिए एप्सिलॉन नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करता है जो पूरा का पूरा सेट का सबसेट है। यही थी ना ओपन की डेफिनेशन। तो x ए का मेंबर है, a ओपन है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज कंप्लीटली कंटेन्ड इन a। ये कंडीशन हम लिख सकते हैं क्योंकि a ओपन है और ये ओपन की कंडीशन है। ठीक है, अब
ए जो है वो हमें पता है पूरा का पूरा ए यूनियन बी का सबसेट होता है, ठीक है। तो अगर एक्स ए का मेंबर है तो एक एप्सिलॉन नेबरहुड हमने ढूंढ लिया ना, जो पूरा का पूरा ए यूनियन बी का सबसेट बन रहा है। यही तो बताया मैंने, किसी सेट को ओपन प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, उस सेट में से एलिमेंट लेंगे और अगर एप्सिलॉन नेबरहुड पूरा का पूरा सेट का सबसेट बन गया तो हम कह देंगे ए यूनियन बी इज ओपन। तो हमने एप्सिलॉन नेबरहुड ढूंढ लिया जो पूरा का पूरा ए यूनियन बी का सबसेट बन रहा है। इसका मतलब हेंस ए यूनियन बी इज एन ओपन सेट, ठीक है, प्रूफ हो गया ये। अच्छा, दूसरा सिचुएशन, अगर एक्स बी का एलिमेंट है और बी भी एक ओपन सेट है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that x minus epsilon x plus epsilon is completely contained in b, क्योंकि b ओपन है तो और x b का मेंबर है तो x के लिए एप्सिलॉन नेबरहुड ऐसा होगा जो पूरा का पूरा b का सबसेट बने और b खुद a यूनियन b का सबसेट होता है। तो अगेन हमने प्रूव कर दिया a यूनियन b इज एन ओपन सेट, ठीक है। तो देखिए, जो हमने एलिमेंट लिया था ए यूनियन बी में से एक्स, वो हमने कहा था या तो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। तो अगर ए में है, एक्स बिलोंग करता है ए में, तब भी हमने प्रूव कर दिया ए यूनियन बी ओपन सेट बनेगा। अगर एक्स बी में बिलोंग करता है तब भी हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी ओपन सेट बनेगा। और अगर एक्स ए और बी दोनों में है तो यही प्रूफ लगेंगे दोनों में, क्योंकि दोनों में है मतलब ए में भी है और बी में भी है, तो दोनों में से कोई सा भी आप लिख दो। वैसे दोनों को लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप एक लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है, आप सिमिलरली करके भी कर सकते हैं। तो हर सिचुएशन में हमने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी ओपन है, मतलब थ्योरम प्रूव हो गई। और हम क्या कह सकते हैं, हेंस क्या थी थ्योरम, यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन, हेंस यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन। तो दो ओपन सेट का यूनियन हमेशा एक ओपन सेट ही बनता है। अब आगे की थ्योरम हम नेक्स्ट जो थ्योरम्स बनेगी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।